दरअसल अब तक मिलावट सिर्फ खाने पीने की चीजों में हुआ करती थी, लेकिन मिलावट की साजिश अब धार्मिक आस्था का माहौल भी बनाने लगी है। तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में बीफ, फिश ऑयल और सुअर के अंश के मिलावट की खबर है, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी ओर मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भी प्रसाद की जांच की मांग शुरू हो गई है। मथुरा में तो जांच के लिए जब छापेमारी हुई तो कई दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। खाने के सामान में मिलावट, दूध में मिलावट, मसाले में मिलावट, तेल और घी में मिलावट। देश में मिलावट का ऐसा खेल चल रहा है कि अब प्रभु के प्रसाद में भी मिलावट शुरू हो चुकी है। और ये मिलावट ऐसी वैसी नहीं, बल्कि महापाप है, क्योंकि सनातन धर्म पर साजिशन आघात है। जिस प्रसाद को भक्त प्रभु के साक्षात दर्शन मानते हो, जिस प्रसाद को पाने मात्र से मनोकामना पूर्ण मानी जाती हो, उस प्रसाद में मिलावट का खेल तिरुपति बालाजी के बाद कहां-कहां चल रहा है, अब ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच डिंपल यादव ने मथुरा का जिक्र कर सियासत को नया एंगल दे दिया है। बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। डिंपल यादव ने न सिर्फ तिरुपति के बाद मथुरा में प्रसाद पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद जांच भी शुरू हो गई है। मथुरा में खाद्य विभाग ने प्रसाद के सैंपल लिए, दुकानों से लड्डू पेड़ा के सैंपल लिए गए। मथुरा में अब तक 30 सैंपल लिए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। हालांकि डिंपल यादव ने जिस तरह से वृंदावन में प्रसाद पर सवाल खड़े किए, उस पर वहां के संतों की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। देखिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ वो सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध हुआ है। और जो बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की, तो हमारे यहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है, हम बड़ी उच्च क्वालिटी की सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसमें। और जो भी चीजें ठाकुर जी के प्रसाद में भोग में आती है वो मंदिर में ही बनाई जाती है। हमारी रसोई जो है मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है और हम लोग की देख रेख में ये सारी चीजें बनाई जाती हैं भगवान के लिए। हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है सब कुछ मंदिर के अंदर ही बनता है। गर्भगृह के पीछे रसोई है हमारी कच्ची, उसके अलावा बाहर का हम कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं। बाहर का जो भी प्रसाद आता है वो देरी तक ही रह जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। वो बाहर से भारी दे दिया जाता है। बात उसकी है आसपास की, तो उसके बारे में तो ये तो खाद्य विभाग का काम है। यानी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के बाद देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं और खाद्य विभाग उन प्रसादों की जांच में जुट चुका है, क्योंकि बात सनातन धर्म और आस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ तिरुपति के बाद मथुरा के प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के प्रसाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अयोध्या में रामलला को चढ़ने वाले प्रसाद में भी मिलावट हो रही है। इसका मतलब है इन पंडित पुजारियों, संत महंत धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत है। और यही नहीं,
इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस तरह की विषय आया है और आंध्र प्रदेश सरकार इस पर व्यापक स्तर पर जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो भी दोषी होगा जिसके उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है हमारी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, तो सारे एंगल पर सरकार को जांच कराकर और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से, वहां की राज्य सरकार से आग्रह। खबर अयोध्या से। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर रवि तिवारी के अपहरण और मारपीट का आरोप लगा है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में अजीत प्रसाद अपने साथियों के साथ नजर भी आ रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के कंधारी बाजार की गली में अजीत प्रसाद अपने साथियों के साथ नजर आ रहा है। रवि तिवारी ने अजीत प्रसाद समेत 4 लोगों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकी का केस दर्ज करवाया है, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है। वो पीड़ित के घर के पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि ज़मीन की खरीदारी में कमीशन को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ही इस अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था। अब बाकायदा इसका फुटेज भी सामने आ गया है। रवि तिवारी ने केस दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जांच के क्रम में ही पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो कि रवि तिवारी के घर के पास में लगा हुआ था। उसमें अवधेश प्रसाद के बेटे को आप देख सकते हैं। अजीत प्रसाद पर मुकदमे को लेकर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि केस निराधार है। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग मिल्कीपुर में हार रहे हैं, इसलिए एसपी प्रत्याशी पर बेबुनियाद केस लगाया गया। इनको इस बात की जानकारी है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या से लोकसभा सीट जीते हैं और जिसकी चर्चा केवल अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं सारी दुनिया में है, और जिस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी, खम भरती थी कि हमको राम को लाए हैं और हमें कोई हटा नहीं पाएगा, और वो सीट जीत करके आज इसको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। और एक बड़ी खबर शामली से आ रही, जहां पर ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। धला रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। ट्रेन के B3 कोच का शीशा टूट गया है। उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शामली के कांधला में ट्रेन पर पथराव हुआ है। धला रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। ट्रेन के B3 कोच का शीशा भी टूट गया है इस पत्थरबाजी में। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।